तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरुबिन व मिन अजम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। हम्दो सलाम दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिशा के अंदर हदीयतन दरूद इस्लाम दा नजराना पेश करन तो बाद वाजिब अल इहतराम इस्लामी हाज़रीन अज दा जुमातुल मुबारक दा उन्वान जड़ा ये मोजज़ाए मेराज इहदी हक्कानियत दे उत्ते अल्लाह जल्ला जलालुहु दी बारगाह च दुआ है अल्लाह हक सच बयान करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सानू सुन के अल्लाह अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरा आज का जड़ा वाक़या है साडे आका दा मोजज़ा है, पर मोजज़ा वो अज़मत और फजीलत होंदी जिहड़ी इंसानी अकल च नहीं आ सकती। ऐसा काम किसी वली कोलों सादिर होवे जिहड़ा बंदियां दी अकल च ना आवे, उन्होंने वली की करामत आख्या जाता है। लेकिन ऐसा काम जिहड़ा अकलां तो वरा हो जाए, अकलां च ना आवे, वो सादर नबी कोल होवे, उन्होंने मोजज़ा किया जाता है। वली दी करामत जिहड़ी है नबी दी अज़मत नूं वाज़े कर दी, उजागर कर दी, और नबी दा मोजज़ा रब ताला दी शाना बयान करदा है। मोजज़ात दे मुनकर भी है नहीं, मोजज़ात का इनकार एक फितना है, फितना ही अजीम है। बाज़ लोग वाक़या मिराज नूं हदीस गरीब कह के, हदीस ज़ईफ कह के इनकार की कोशिश करते हैं। हालांकि हदीस ज़ईफ ते गरीब का ये थोड़ी मतलब है कि ये हदीस है ही नहीं। हो सकता है इमाम बुखारी ने उन्होंने कोई शयूख ना मिले हो, उन्होंने एतबार नाल हदीस ज़ईफ है, जबकि दीगर मुहद्दिसीन दे हाँ एहू हदीस हदीस सही हो गए, उन्होंने रावी मिले हो। फकत बदबख्ती की अलामत है। इलम आप ना हो तो बंदा आखे तो है ही नहीं, फलानी जगह उत्ते इंज लिखे है। और मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत कुरान तो साबित है, अहादीस सहीहा तो साबित है। किमें हो सकता है एडा लंबा सफर रात के थोड़े जिसे इंशाअल्लाह मैं अगले जुम्मे ची अर्ज करांगा, ये दलाइल ये भी गुफ्तगू करांगे कि बाज़ लोग कहते हैं नहीं मिराज हुआ तो है,
बाज तो मानते नहीं है, बाज ने माना तो है, लेकिन वो कहते हैं वो रूहानी था, जिस्मानी नहीं था। जिस्मानी पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे और पूरे दलाइल के साथ बात करेंगे। पहले तो हम ज़हन में बिठाएं, आले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मानते हैं, लेकिन अपने आका व मौला की अज़मत और शानों को बयान करने के लिए जिसके दिल में शुबू को शुबात हों वो कुरान करीम से सहारा ले। कुरान सारे शुबू को शुबात को दूर कर देगा। ये थोड़े जो वक़्त बज किवें एडा लंबा सफर हो सकता है, जबकि आप तीसरा सिपारा पढ़ें, तीसरे सिपारे के अंदर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि अल्लाह के नबी थे, किसी बस्ती के करीब से गुजरे तो वहाँ देखा बस्ती वीरान पड़ी है, तबाह हो चुकी है, बागात जो हैं वो जल चुके हैं, जो मकानात हैं वो गिरे पड़े हैं। तो दिल में ख्याल आ गया, या अल्लाह क्या ये दोबारा से फिर जिंदा होगा? ये वीरान बस्ती कभी आबाद होगी? ये जो उजड़ा हुआ चमन है ये कभी बागात में दोबारा जिंदा हो सकता है? तो चूंकि जो जितना ज्यादा करीब होता है फिर अल्लाह उतनी जल्दी उसको सिला अता फरमाता है, उसको उसका जवाब दे देता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने एक गल अल्लाह ने फरमाया, सोनिया जी ये गल है ते हुणे तैनूं विखा देने। उत्थे खड़े खड़े आप दे उत्ते मौत तारी कीती गई, यानी सुते ने तो फिर ऐसा सुते ने कि 100 साल बीत गया। किन्ने? एक साल नहीं, 100 साल इतना अरसा सुते रहे। और कुरान इस वाक़े को बयान फरमा रहे हैं। तीसरे पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बासा क़ाल कम लबिस्तु क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद कायनात ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम नु जनाबे आले 100 साल वाले सुना छड़िया वे। आप 100 साल सुते रहने, जिस वक्त 100 साल तो बाद आपने अख खोली ते पूछया गया वे जनाबे आली ए उज़ैर दसो तुसी कितनी देर सुते हो? आपने फरमाया मैं एक दिन सुता वा, या एक दिन दा कुछ हिस्सा सुता वा, या मैं जुज़ जनाबे आली एक दिन दा कुछ हिस्सा कुछ जुज़ दिन सुता वा, या मैं एक दिन सुता वा। फरमाया ना, क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फंज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वंज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ प्यारे उज़ैर, तुसी एक दिन नहीं सुते, तुसी जे सुतियों 100 साल गुजार छड़ने। जेड़ा मौला जेड़ा मालिक अपने नबी नू 100 साल सवाए रखे, पता इंज लगे जमें अद्धा दिन गुजरिया में। जेड़ा मालिक 100 साल दे सेणों एक दिन दे अंदर समा सकदा वे, ओ प्यारे आका करीम दे मिराज दे वाक़े नू रात दे थोड़े दे हिस्से दे अंदर भी समा सकदा है। अगर उज़ैर अलैहिस्सलाम दा वाक़या एडा लंबा 100 साल दा अरसा है, थोड़े अरसे विच समा छड़िया, इंज लगा जिवें दिहाड़ी अद्धी लंघी या कुछ लंघी। इसे वास्ते वाक़या मिराज जिहड़ा रब सोने ने बयान किया है, डायरेक्ट ते आख्या ही नहीं कि सोने ने मिराज किया है, ये नहीं आख्या, डायरेक्ट नहीं आख्या हज़ूर मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक चले गए, नहीं डायरेक्ट ते ये आख्या सुबहानल्लज़ी असरा, फरमाया पाक ओ ज़ात है जेड़े अपने हबीब नू सैर कराई। पाक है वो ज़ात, अपना जिक्र किया है
इतराज दे मुंह ना खोलिया जे, मुनाजरे दियां किते पंडा ना खोलिया जे। किवें हो सकदा है? हबीब ने एडा बड़ा दावा कर छड़िया। पर मैं दावा तो है ही नहीं, दावा ते मुहम्मद ने रब ने कीता वे। रब आप पे फरमांदा है, मेरे हबीब ने ऐलान नहीं कीता, मैं आप पे आना वा, चूंकि मैं पाक हां। जिन्ने जिन्ने रब नू पाक मनना वे उन्हें उन्हें मुहम्मद अरबी दा मिराज मनना वे। आगाज अपनी शान तो कीता है, सुभान अल्लाह दी, पाक हो जात। आगे सुनते हैं सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, आप सरकार दा कुरान करीम में वो 19वें सिपारे में वाकया मौजूद है कि मलका बिल्कीस आने लगी आपके पास। ओदे आन तो पहला पहला हजरत सुलेमान पैगंबर ने फरमाया, यार मलका बिल्कीस आने वाली है साडे कोल, ओदे आन तो पहला पहला ओदा तख्त कोई चुक के लिया सकदा है? कौन है? और तख्त भी कितना बड़ा है, 80 गज लंबा है, 40 गज चौड़ा है, तो कई दरवाजा दे पिछे वो तख्त तालियां दे अंदर है। नबी ने आख्या कोई बंदा है जेड़ा लै आवे? उन्हां विच एक बोले, ये भी कुरान पढ़ांगा, उन्हां च एक बोलिया जिन बोलिया, क्योंकि सुलेमान पैगंबर दी हुकूमत पूरी कायनात दे उत्ते सी। जिन पहले बोलिया, उन्हें आख्या हुजूर मैनू क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन बोल के आंदा, ऐ नबी जी अगर ताड़ी इजाजत होवे, शोर नहीं, अगर ताड़ी इजाजत होवे मैं लेके आना वा। फरमाया कितना देर लावेगा, कितना वक्त लावेगा? अर्ज करते हैं सरकार जिन्नी देर तक ताड़ी महफिल लगी हुई है, ताड़ी मजलिस लगी हुई है, ए मजलिस मुकन तो पहला पहला मलका बिल्कीस दा तख्त ले आवांगा। आपने फरमाया ना ना ये ते बड़ी देर हो जाएगी। उस तो बाद जनाब अली आप दे गुलामां दे अंदरों एक जनाब अली बंदा खड़ा हो जाता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक। एक अल्लाह दा वली खड़ा हो जाता है, अल्लाह नबी जी आदर मैनू ला दिओ, जिन्नी देर तक अख झपटन से टाइम लगता है मैं इस तो भी पहला तख्त लिया सकना। हजरत मैनू टाइम दिओ सिर्फ इन्ना, जिन्ना तुसी अख च पकन ते टाइम लाना ना, अख बाद च झपकोगे मलका बिल्कीस दा तख्त पहले हाजिर करांगा। वो गल होई। हुण जरा सोचिया जी, कई महीनिया दे सफर ते मलका बिल्कीस दा मुल्क सी और कई दरवाजे दे पिछे तख्त सी, ते कितना वजनी सी, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, फिर कीमती चीज़ां नाल बनिया होया। अख च पकन तो पहला अगर इन्ने लंबे सफर नू थोड़े जे वक्त विच रब सोहना कैद करवा सकदा है, ते की ख्याल है वाकई मिराज नू अल्लाह थोड़े जे वक्त विच कैद नहीं कर सकदा? आगे चलते हैं। ये मैंने दोनों कुरान करीम की आयतें पढ़ी हैं, पहले 30वां सिपारा, 19वां सिपारा। थोड़ा और साफ का, थोड़ा और भी शोर है मेरा। वो क़यामत का दिन है, अल्लाह फरमाता है कि क़यामत का दिन जो है ना वो 50,000 साल का एक दिन है। जो तो नबी पाक ने बयान फरमाया, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह एडा लंबा दिन, हजूर थक नहीं जावांगे? तो बड़ा ही लंबा सफर है। लजपाल नबी फरमाया घबराओ ना, ये आ गैरां वास्ते, ये आ बेगानियां वास्ते, जेड़े होणगे मनण वाले, जेड़े होणगे प्यार वाले, उन्हां वास्ते इन्ना लंबा दिन इंज लंघ जाएगा जिवें असर दी नमाज पढ़ के बंदा फारग हुंदा है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। 50,000 साल दा एक दिन, उस सिर्फ बाद में तो मुहद्दिसीन लिखा है कि असर के नमाज में जितना वक्त लगता है
बाद ने लिखा है कि 4 फर्ज पढ़ने जितना टाइम लगता इन्ना, बाद ने कहा नहीं जोहर से लेके असर तक का वक्त लगेगा, बाद ने लिखा सुबह से लेकर जोहर तक यानी इन्ना वक्त लगेगा। इन्ने अगर एडे लंबे दिन को अल्लाह छोटा करके विखा सकता है तो की ख्याल एडा लंबा सफर जो साडे लजपाल नबी ने किया है अल्लाह इन्ने सफर च करवा नहीं सकता कि कुंडी हिलदी रहे पानी चलता ही हो। आगे चलते हैं। वो गौसुल आज़म सरकार, चलिए वलियों की बात करते हैं। वो गौस पाक सरकार की बारगाह में ना वो एक बंदा आ गया, हजरत जी सरकार आज दावत साढ़े वाले रमजान शरीफ से उन्होंने अफ्तारी साढ़े वाले फरमाया आ जाएंगे, दावत कबूल फरमाई। वो बंदा टुर गया, एक होर आ गया हजरत साढ़े वाले अफ्तारी ताड़ी है जरूर मेहरबानी फरमाया ठीक है आ जाएंगे। वो बंदा 3-4 होर आ गए, बंदे आई जा रहे हैं दावत दे जा रहे, आप फरमाया जी इंशाल्लाह आवांगे इंशाल्लाह। जो आपका खादम से उन्हें आखिया हजरत साहब तुसी तो कई बंदियां नूं कह छड़िया कि मैं आ जावांगा। हजूर इन्ने बंदे सरकार तुसी इंज करो इन्हां दे घर जिहड़ा जाना हुण औखा हो जाना, तुसी मेरे घर ही आ जाओ अफतारी मेरे ले। मैं यार आ जाएंगे। वो विचों बड़ा हैरान होने सब नूं आंदे ने आई जावां आ जावांगे, ते वली झूठ ते बोल नहीं सकदा, बोलदे ही नहीं। वो गल होई जनाब, चलो अफतारी दा टाइम होया, वो जिहड़ा खास खादम सी ना उहदे घर भी अफतारी हुई, लेकिन नमाज मगरब तो पढ़न बाद तो बंदे इकट्ठे हो गए। फिर जारी बात बंदा थोड़ा चावां नाल दसदा ते है कि अज साडे घर पीर ज़हीरुल हसन शाह होया सी, जिहदे घर बाबा खादम साहब ने फेरा पाया। वो बंदा ते बख्तां ते नाज करदा है, जिहने सलाम लेता वो भी नाज करदा है मेरी मुलाकात हुई है बाबे नाल। जिन्ना उन्हां कोल पढ़िया वो कहंदा भाई असीं ते तुहाडे नालों भी आला वां, असां ते बाबे कोल पढ़िया होया है। समझ लगे हुण बंदे गल्लां कर ला पे, कोई कहंदा जनाब आले साडी खुशकिस्मती है साडे घर दे अंदर जनाब आले गौस पाक आए। एक बंदे ने सुनिया उन्हें कहना ना इंज दी गल ना कर, अफतारी ते साइयां साडे घर कीती है। तीजा बोल के आंदा मैं झूठ ना मारो, अफतारी साइयां मेरे घर कीती है। चौथा बंदा बोल के आंदा ना ना अफतारी ते साडे घर कीती है। जदों जनाब अली शोर मच गया मैं उन्हें क्या खादम को पूछ लेने आप लड़ना नहीं है। खादम को पूछने जनाब अब्दुल कादिर जिलानी ने अफतारी किते कीती है, उन्हें फरमाया किसे वाल पता नहीं कहलेंगे, उन्हें अफतारी मेरे वाले कीती है। उते मेरे घर के अंदर आ गए, रपड़ पै गया मेरे रोला पै गया वे। उन्हें कहना ना इंज करने साइयां कोल ही चले जाने। बंदे इकट्ठे हो के मेरे पीर गौस पाक सरकार दी बारगाह च आ गए ने, अर्ज कर देने पीर जी ए दस्या जे तुस अफतारी किथे कीती है। खादम बोल के आंदा सरकार तुस अफतारी मेरे अल्ले कीती है। आपने फरमाया ना घबराओ, मैं मुहम्मद दा गुलाम 70 दे 70 बंदियां दे घर अफतारी करके आया वां। आओ जनाब अली दसदा जावा, अगर गुलामा दे गुलामा दे गुलामा दे गुलाम दा ए मकाम है, फिर नबियां दे इमाम इमामुल अंबिया दा मकाम की होवे। जनाब अली वलियां दे सरदार हैं, अगर वो एक वक्त अंदर 70 जगह पे जा सकते हैं, फिर नबियां दे सरदार क्यों नहीं थोड़े जे वक्त के अंदर सिदरतुल मुंतहा तो भी उत्ते अर्शे उला दी बुलंदियां नु भी पार करके मस्जिद उम्मे हानी दे मकान तो लेके अर्शे उला ते जा भी सकते हैं, वापस आ भी सकते। एक दफा ना वो मियां मीर रहमतुल्लाह ताला लाहौर वाले मियां मीर रहमतुल्लाह ताला आपका तरीका मुबारक था, आप ना तहज्जुद के टाइम उठते, तो तहज्जुद के टाइम उठते तो आपने वजू करते ना, वजू करके जो आपके मस्जिद का जो हुजरा था आप हुजरे में दाखिल हो जाते। एक आप दा गुलाम सी उन्हें वेखना करना, उन्हें कहा हजरत साहब रोजाना ही हुजरे च बढ़ते ने, पता नहीं तहज्जुद अंदर पढ़ते ने, कोई वजीफा करते ने, नमाज टाइम बाहर आते हैं। उन्हें कहा भला वेखा अंदर पढ़ते की ने, होंदा ना शौक चलो वेखा सी साढ़े सब की करते हैं, मैं भी उंज करा करांगा। उन्होंने एक दिन पीछा किया तो जिवें आप हुज्जे च वड़े ना वो भी पीछे ही वड़ गया, लेकिन जो अंदर झाती मारी अंदर बाबे होरी है कोई जिन्हों शक है वो भावें चुप रहे, जिन्हों पक के वो उच्ची आके ना सुभान अल्लाह। ਇਹੋ तो रौला है, दूजिया कंपनियां रौला पाता वो इंज हो सकता है बंदा बैठा बैठा गायब हो जाए। मैं क्या इंज हो सकता है कि 100 साल बंदा सुता रहे, 100 साल तो बाद ताज़ा खाना होवे, जेड़ा खाना साइयां खांदियां खांदियां छड़िया सी 100 साल तो बाद अख खुले ताज़ा खाना मौजूद होवे। अगर ये हो सकता है तो ये आम
आम तो मुराद कि बाकी अंबिया दी शानां ने, लेकिन जिन्हां दी गल असीं पे सुनाने आ मुहम्मद अरबी दे उम्मती दा हाल है। जिस वक्त मियां मीर रहमतुल्लाह तआला दा दीवाना अंदर वड़िया ते अंदर है ही कोई नहीं, उन्हें क्या हुजरे च वड़े ने ते मुड़ गैब किते हो गए। मैं कोई गल नहीं, नमाज फजर तेरा पढ़ानी है, क्योंकि ये वो पीर नहीं जिन्हां दे साडी नमाज मदीने हुंदी है। फर्ज नमाज मदीने नहीं हो सकती, समझ आई ना? हाँ, फर्ज नमाज जिहड़े मसीत नमाज पढ़ाते ने उत्थे ही होनी। होर दावा करन चलो बंदा कुछ थोड़ा सोच भी लवे। हुण जिस वक्त जनाबे अली उन्होंने ना उन्हें आख्या मैं बाहर इंतजार करना, आखिर आएंगे ना, वो गल हुई। जो फजर का टाइम होगा, जमात का टाइम होया ना, तो सरकार मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अपने हुजरे जो बाहर तशरीफ ले आया। उन्हें दामन फड़ लिया, दामन फड़ के आंदा पीर साहब मैनू ये दसिया जे, मैनू तुसीं ये दसो तुसीं हुजरे च अंदर वड़े हो ते अंदरों तुसीं गैब कित्थे हो गए? मियां मीर रहमतुल्लाह तआला आपने फरमाया बेलियां अल्लाह ने शाना अता कीतियां ने, थोड़ा अरसा बीत गया, इस अरसे के अंदर अल्लाह ने रहमत दे दरवाजे खोल दिते ने, करम नवाजी दे बूहे खोल दिते ने। मैं वुजू लाहौर दी मस्जिद दे अंदर करना वा, तहज्जुद दे नफल जाके मैं आका दे मदीने पढ़ना वा। लेकिन जी फर्ज नमाज है वो मैं आके अपनी मसीतें पढ़ाना वा, समझा ही ना? अगर यार वलियां दी इन्नियां शाना ने, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा? समझ आई? मियां मीर रहमतुल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला उन्हें एक वाकया, ये वाकया वैसे बड़े तुरुक नाल बयान किया गया, लेकिन अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने वाकया इस तरह करके लिखा है कि एक मुअज्जिन सी, मुअज्जिन अजान देने वाला, वो अजान देना हुंदा सी बगदाद दे अंदर। किथे देंदा सी? अल्लाह, बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ के अंदर उन्होंने ना मस्जिद के अंदर मुअज्जिन सन, अजान देंदे हुंदे सन। एक दिन इंज होया, जुमे की जिहड़ी पहली अजान सी ना, वो दरियाए दजला च पहले जाके नहांदे सन, गुसल करके फ्रैश होके ते पहली अजान जुमे की वो पढ़ते सन। एक दिन इंज होया, वो लगे जा रहे हैं तो रस्ते में दो नमाजी मिल गए। उन्हें कहा हज़रत साहब अजान का टाइम हो गया तो तुसी अजे इत्थे ही हो? उन्हें फरमाया मैं हुणे टूबी ला के हुणे गया, तुसी ना अजान पढ़िया जे मैं पढ़नी है? हाँ जी मैं पढ़नी, तुसी ना किते पढ़दे अजे मैं हुणे आया। वो जनाब अली उन्होंने वो कीता कि जाके ना दरियाए दजला च मारी टूबी, जो टूबी मार के बाहर आए ना तो बाहर का माहौल ही बदल गया। वो इलाका और कपड़े कोई ना, ठीक है, सारा माहौल बदल गया। उन्हें आख्या है ये शहर भी बदला बदला है, कपड़े भी गायब ने, ये बन की गया है। उन्हें खैर ना किसी बंदे ने कुछ आवाज दे के उन्हें आख्या यार दरियाए दजला नहीं? उन्हें आख्या पागल हो गए दरियाए दजला, ये तो दरियाए नील है, ये दजला नहीं ये नील है। उन्हें आख्या ये बगदाद नहीं? उन्हें आख्या चला हो गए ये बगदाद कदों? ये तो मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम दा शहर मुबारक है। उन्हें आख्या कमाल हो गई है, मैं डुब्बी मारी है दजला में बाहर निकलिया वा तो बगदाद तो मिस्र च आ गया वा। वो खैर हो किसी ने कपड़े वगैरह दिते तो जनाब वो ना आ गया। अल्लाह की करनी उत्थे भी नमाजी, चूंकि नमाज जिथे भी जावे पढ़नी तो नमाज ही होंदी। नमाज तो एक गल सुना दें, तुसी भी सुभान अल्लाह टक रखिया है, पढ़ते तुसी भी कोई नहीं, जुम्मा जुम्मा पढ़ के ते सुभान अल्लाह ते गुजारा करके टुर जांदे हो। ये सारा हिसाब देना पैना, एडी गफलत च ना पाओ। जे मसीतां खाली ने तो साडे घरां नूं रहमतां बरकतां नाल किसे भी नहीं भरना। और रब है जिहड़ा सानूं फिर भी साडे गुनाहां तो रिज़क देई जांदा है, लेकिन इन्नी अन्नी नहीं पानी चाहिए कि असीं खाई रब दा जाइए तो साडे कोल नमाज वास्ते भी टाइम ना हो। वो एक नमाजी था, पक्का नमाजी था, ठीक है। वो नमाज पढ़ने एक रात को ना बारिश हुई, काफी अंधेरा भी था, ईशा की नमाज के टाइम काफी अंधेरा था और कीचड़ जो ना काफी हो चुका था। वो जो नमाज पढ़ने में घरों बाहर निकला तो वो पैर ते लग गया। तवज्जो फरमाया जी, वो पैर ते लग गया। जो पैर ते लग गया तो डिग पिया, कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब होए ना तो पता की कहना नमाजी पक्का सी, कह लगा कोई गल नहीं, दोबारा बदल के जाना मसीते ही है, पढ़नी मैं मसीते ही है। वो घर वापस टुर पिया, उन्हें कपड़े बदले तो फिर आ गया। वो फिर थोड़ा तुरया अल्लाह की करनी, फिर फिसल गया, वो कपड़े फिर खराब हो गए। वो हुण की कहंदा, कहंदा कोई गल नहीं,
जाना मसीते ही है। मैं मुड़ बदलाना वापस आ गया, फिर कपड़े बदले तो फिर आ गया। तीसरी मरतबा जो आया ना बाहर नेर को पकेर सी, उथे एक बंदा खलोता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਟੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਲੀਆ ਘਬਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਮਸੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗਦਾ, ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਣੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਰੁੜ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, इकबाल ने भी नहीं किया ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदे से देता है नजात बंदे को। साडे बाबा रिज़वी जनाब अली फरमांदे होंदे सन, जेड़ा बंदा रब दे सामने झुकदा नहीं, ओ लोकां दे सामने झुकदा नजर आएगा। ओए जेड़ा बंदा रब दी बारगाह च आजिज़ी नहीं करदा, चौधरियां दे सामने झुकदा होया नजर आएगा, बड़िया बड़िया अमीरां दे सामने झुकदा नजर आएगा। जेड़ा रब दी बारगाह च झुकदा वे फिर किसे दे सामने झुकदा नहीं है। साडा बाबा रब दे सामने झुकदा रहा है। शाह हुकूमतां ने पंगा पाया, बाबे नू काबू करो, लेकिन बाबा जिंदा भी शान ना रहा वे, तुर भी शान ना लगे। जियो तो शान से। हक चारिया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हवा भी कर उन्हें ना दसिया, उन्हें कहा मैं शैतान आ, घरों तू नमाज पढ़ने वास्ते निकलिया, तेरा पैर फिसल गया, कपड़े तेरे खराब हो गए ने, तू उत्थे नीयत की, फिर की होया मैं कपड़े बदल के फिर आ जावांगा, तो तेरे इस अमल उत्ते अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमान छड़ी सी। उन्हें कहा तू दूजी मरतबा फिर डिगया, तो फिर तू इरादा किया जाना मसीते ही, कपड़े बदलांगा, मुड़ भी मसीते ही जावांगा, ते अल्लाह ने तेरे इस तकवे दी वजह तो तेरे पूरे खानदान दी बख्शिश कर छड़ी है। उन्हें कहा फिर, उन्हें कहा तीसरी दफा मैनू खतरा पै गया, जे हुण किते फिसले ना, किते पूरा पिंड ना बख्शा ले, पूरा किते पिंड ना लगा जाए, ते इत्थों तक ब्रेक चंगी है, मैं एडा भला करने वाला नहीं, मैं ते तेरा खानदान तो तक ब्रेक लवा छड़ी है। समझाई ना? इकबाल दी तरफ इशारा कर रहा है, क्यों नहीं झुकते? जी सर जी सर जी सर जी सर, जिथे भी टुर जाओ जी सर जी सर। साडे बाबा जी फरमा सा जिन्नी तू आज ही चौधरियों के सामने करना है या अपने अफसर के सामने करना है, एडी तू आज ही रब की बारगाह च करदा, रब तेनू तरक्कियां ता फरमा देंदा। हर बंदे नू नौकरी की फिक्र है, ये तो भुल ही गए ने कि नौकरी ने कख भी तेनू नहीं देना, किसी अफसर तेनू रोटी नहीं देनी, देनी है तेरे मालिक सोने नहीं अता फरमाने। अच्छा वो मुअज्जिन फिर जाके जड़ा दरियाए नील तो निकल के फिर मस्जिद चला गया, उत्थे भी अजान देन लग पिया, अजान देन लग पिया, शादी उत्थे हो गई क्योंकि माहौल बदल गया। उन्हें उत्थे को बच्चे भी चार होए, बच्चे बुच्चे होए, 12 साल का अरसा बीत गया। 12 सालों तो बाद दरियाए नील ते ओही तरीका, जुम्मे की नमाज की अजान पहली देनी है, नहा नू के देनी है। 12 सालों तो बाद दरियाए नील ते आया, टुब्बी लाई, टुब्बी ला के बाहर आया, माहौल बदल गया। पहले मिस्र सी, हुण दोबारा बगदाद आ गया। उन्हें पूछा, उन्हें कहा यार माहौल बड़ा बदले बदले, बंदे बदले बदले ने की वजह है? ये बगदाद नहीं? उन्हें कहा जनाब अली मिस्र नहीं? उन्हें कहा तेरी मत मारी गई है, अल्लाह दे बंदे तू बगदाद च में। उन्हें कहा यार ये दरियाए नील नहीं? उन्हें कहा चला हो गया दरियाए दजला। उन्हें कहा अच्छा 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 हुण समझ गया, काम हो रही है। वो तो टुरिया तो रस्ते च नमाजी मिल गए। उन्हें कहा यार बड़ी छेती आ गया, तू तो नहा के भी नहीं आया, ये लगता है तेरा कोई फर्क नहीं पिया। उन्हें कहा तू नाम की गल करना, मैं ते बच्चे भी जम के आ गए।
जेड़ा रब सोना चाहे 12 सालों के इतने लंबे अरसे थोड़े जे झटपट विच करा सकता है। की ख्याल है उम्मे हानी दे घर तो लैके अल्लाह दे दीदार तक सोना महबूब जा नहीं सकता? समझाइए जी। लेकिन गल वे अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये बात ज़हन च रखिया जी, एक किसे कहानी नहीं। हर नबी नूं अल्लाह ने शाना दित्तियां ने, मौजज़े अता फरमाए ने। और जेड़े जेड़े दौर दे अंदर जेड़ी जेड़ी चीज़ दा जोर सी ना, अल्लाह ने उस दौर दे नबी नूं ओदे नालों वध के मौजज़ात अता फरमाए। मिसाल दे तौर ते दौर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दा ते उन्हां दे दौर विच ज़्यादातर जेड़े मिस्त्री सन वो पहाड़ां नूं तराश तरा के वड्डे वड्डे महल बनांदे सन। कारीगरी सी, पत्थरां उत्ते उन्हां दा बड़ा अबूर हासिल सी। बड़े आला तरीन मिस्त्री पत्थरां नूं तराश तराश के घर बनाने आला तो आला। ते अल्लाह ने उन्हां दे उस दौर दे अंदर उन्हां दे जोर नूं तोड़दे होया सालेह अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा अता फरमाया। जिथे वो पहाड़ां नूं तराश के घर बनांदे सन, अल्लाह ने पहाड़ विचों ऊंठनी कढ के विखा छड्डी। जेड़ी चीज़ दा जोर सी उहदे जोर दे नूं तोड़दे होया अपने नबी नूं मौजज़ा अता फरमाया। इसी तरह अगर आगे चले जाओ ते दौर आ गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दौर विच की सी? खूबसूरती दा जोर सी। जिन्हों वेखो जनाब ने सोने है। मिस्र दे लोग सोने ने, अज भी बड़े सोने ने, बड़े ही सोने ने, बड़े ही सोने ने, बड़े बड़े सोने लगे फिरदे ने। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं इन्ना हुस्न अता फरमाया है। सारे मिस्र दा हुस्न एक पासे वे, यूसुफ कल्ले दा हुस्न एक पासे। खड़ी शरीफ वाला बाबा फरमाता 3 महीने खलकत रजी वे यूसुफ किनियानी जिन्ना मेरा मदनी तकिया रज गए तो में जहानी। मूसा अलैहिस्सलाम दा दौर आया, हर बंदा जादूगरी पे करदा है, हर बंदा जादू जनाब अली कमाल पे वखांदा वे। रब्बे कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं जादू नहीं अता फरमाया बल्कि जादू दा तोड़ अता फरमाया। लोग रस्सियां सुट देने, रस्सियां सप बन जांदियां ने, रस्सियां सुट सुट के सपना बना के वखांदे ने। रब्बे कायनात ने मूसा नूं एक डंडा अता फरमाया, वो डंडा सुट देने सप नहीं बनता बल्कि सप का भी बड़ा बाबा बन जाता है, अज़दहा बन जाता है जेड़ा सारियां दी सप्पां नूं खा जाता है। ओ सुभान अल्लाह, उच्ची आखो नबियां दी शानां ते अल्लाह दे बंदे। हर नबी शान वाला। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जोर सी। अगे चलो सुलेमान पैगंबर का दौर आया तो हर बंदे दे कोल जनाब अली जोर इहदा है। बादशाह ने कोई किसी खिते का बादशाह, कोई किसी मुल्क का बादशाह, कोई किसी इलाके का बादशाह, बादशाही का जोर सी। मन्निया उन्होंने जाता सी जिहड़ा वड्डा बादशाह सी। अल्लाह फरमाया बादशाहियां एक पासे, इन्हां दियां बादशाहियां किसी दी किसी खिते उत्ते, किसी दी किसी मुल्क के अंदर है, किसी दी किसी इलाके के अंदर है। अल्लाह ने अपने नबी नूं पूरी दुनिया की बादशाही अता फरमा छड्डी। फरमाया सुलेमान किसी दी बादशाही ते बंदियां उत्ते आना, असीं तैनूं वो बादशाही अता फरमावांगे जिहड़ी बंदियां उत्ते भी होवेगी, जिन्नां उत्ते भी होवेगी, हवावां उत्ते भी होवेगी, फज़ावां उत्ते भी होवेगी, चरिंद परिंद हैवानात जमादात नबातात हर चीज़ उत्ते अल्लाह ने सुलेमान पैगंबर नूं ऐसी बादशाही अता फरमाई। अगा चलो दौर आ गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा। हकीम बड़े सन। आ हुण साडे दौर च वैसे हकीम बाबा है, आमिल बाबा बंगाली सरकार साहब। आप बीमार ने लोगों का इलाज कर दें, हर बंदा मरी तबीब है। हकीम बड़ा है, हकीम लुकमान भी है, बड़े बड़े नामवर दना हकीम पाए जाते हैं। अल्लाह ने हिकमत उन्होंने बड़ी अता फरमाई, लेकिन 3 कमां दा उन्हां कोई इलाज नहीं सी है।
नंबर एक कोढ़ की बीमारी ठीक नहीं सी होंदी, जेड़ा मां दे ढिड्डों अन्ना होवे उन्होंने कोई ठीक नहीं सी कर सकता। नंबर 3 मुर्दियां नूं जिंदा कौन करे? हिकमत जिंदगी उत्ते ही है ना जी, मौत उत्ते तो नहीं है। लेकिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम नूं तिन्ने मोइज़े अता फरमाए, हाथ लावन कोढ़ की बीमारी जावन, अखां ते हाथ लावे मादरजाद बंदे दी अखां ठीक हो जावन, ते जे सरकार ठोकर मारन मुर्दा भी उठ के बह जावे। जनाब आली दौर गुजरता रहा, वक्त लंघदा रहा, जमाने बीते रहने, आखिरकार वक्त गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम दा दौर गुजरिया, ईसा अलैहिस्सलाम दा दौर गुजरिया, सालेह अलैहिस्सलाम दा दौर गुजरिया। हुण दौर आया ताडे ते मेरे नबी लजपाल दा। हर पासे इल्म दा दौर है, हर पासे इल्म दा दौर है। रब्बे कायनात ने अपने हबीब नू कुरान अता फरमाया। पर मैं सुने ऐ मेरे प्यारे हबीब जी, हबीब जी, करीम जी, तबीब जी, दुखी दिलों दे तबीब जी, तुसी ऐलान करो सारे अरबी रल जाओ, सारे अरबी रल के भी कुरान की छोटी सूरत ओदी एक आयत का मुकाबला करके बखाओ। लेकिन साडे आका दा दौर चूंकि आखिरी दौर है, हजूर खातमुन नबीयीन ने, हजूर दा दौर अगले नबी तक नहीं, बाकी नबियां दा दौर अगले नबी दी आमद तक सी। हुण हजूर तो बाद किसी नबी आना, इस वास्ते मेरे आका दा जमाना क़यामत तक। हुण इहदे विच जो जो भी कमालात होने सन रब ते जानदा है। एक वक्त आना है, साइंसदान कहना असीं चंद ते गए हां, असीं चंद दा सफर कर लिया है, असां बड़ियां बड़ियां विच जड़ियां खला आंदा है, बरूदत आंदी है, हरारत आंदी है, असां हर शै नूं पार कर गए हां, असीं चंद दी सैर कीती है। मैं कहा सुनिया चंद तो अगे ते ब्रेकां लग गईयां ने, साडे हबीब चंद की अल्लाह दे अर्श नूं भी पार कर गए ने। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अबाबे ज़ीवकार। वो शेख अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह तआला, आप बड़े कामिल वली गुजरे हैं। आपने ना आलमे रूहानियत में, रूहानी तौर पर आपने ना ख्वाब में सैर की, अर्शों की, यानी अल्लाह के अर्श को पार करते जा रहे हैं। 7 आसमान पार हो गए ने, अल्लाह के अर्श कई नहीं। और बुजुर्गों ने लिखा है कि 1000 अर्श नूं पार किया है ना, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं। जिस्मानी तौर पर कोई जा ही नहीं सके सिवाय रसूलुल्लाह दे। अल्लाह अकबर। बड़ा ही दुख लगता है, एडियां शाना वाले सारे नबियां दे सरदार, नबी दी उम्मत होके अपने नबी नाल किन्ना क प्यार कर दी। मसीतां खाली ने, ऐस सानू चाहिदा सी जिहदे बंदे नूं नेमतां ज़्यादा मिलन, उन्होंने चाहिदा ना कोई शुकराना ज़्यादा अदा करे। उन्होंने चाहिदा मालका तू जो एडा फजल फरमाए, एडी मेहरबानी फरमाई, मेरा भी हक बनदा है मैं तो सजदा करां तेनू। लेकिन इन्नियां नेमतां आखिरी नबी दी उम्मत होवे, दरमियानी उम्मत होवे, प्यारी उम्मत होवे, वो प्यारी उम्मत मसीते नमाज पढ़न ना आए, दुख वाली गल नहीं।